नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेंद्र चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वो भारत का एक समुद्री अनुसंधान पोत है। पोत यानी जहाज है, जिसे भारत ने पहली बार विकसित किया है। पहली बार विकसित करना यानी ये परियोजना जो है शुरू की गई है और ये एक समझौता हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, जिसका उद्देश्य होगा कि भारत जो पृथ्वी के जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं यानी ध्रुवीय क्षेत्र हैं, जहाँ की विषम परिस्थितियां होती हैं, जहाँ पर बर्फीलाई क्षेत्र पाया जाता है, बर्फीले महासागर पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, अनुसंधान करेंगे। उसके लिए इस अनुसंधान पोत को हमने क्या किया है, डेवलप करना शुरू किया है और ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तो पूरी खबर क्या है और क्या चीजें हैं इसमें, ये अनुसंधान पोत कैसे विकसित होगा, इसका महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या भारत ने पहले भी इसमें कुछ काम किया है, इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, हाल ही में यहाँ पर आपको बता दें कि भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये कोलकाता में है और ये बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है, यानी ये सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है भारत का, जो समुद्री जो जहाज होते हैं, युद्धपोत होते हैं, उनका निर्माण भी करती है और उनकी मरम्मत भी करती है। इसका अभी एक एग्रीमेंट हुआ, नॉर्वे जो है, कोंगसबर्ग ओस्लो, नॉर्वे की एक कंपनी है कोंगसबर्ग ओस्लो, इन दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम हुआ, समझौता ज्ञापन हुआ और उसके तहत इस ध्रुवीय अनुसंधान पोत यानी पीआरबी का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। कुछ इस तरीके से इसकी डिजाइन को ओपन किया गया कि इस तरीके से ये पोत होगा। इस पर सारी फैसिलिटी होंगी जो अनुसंधान के पर्पज से काम आती हैं। सबसे पहले देखिए आप कि जिस जीआरएससी की हम बात कर रहे हैं, ये जीआरएससी के बारे में आपको बता दें कि ये कोलकाता में स्थित है, ठीक है, और ये सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों और अन्य जहाजों का निर्माण भी करता है और मरम्मत भी करने का कार्य करता है। पुरानी गॉर्डन रीच, आपको नाम समझ में आ रहा होगा, एक अंग्रेज के नाम पर रखा गया है। अंग्रेजों के टाइम से ही ये कंपनी भारत में डेवलप की गई थी। चलिए, अब इसमें हम बात करें पीआरबी। पीआरबी जो है, इसका उद्देश्य क्या है? पीआरबी का उद्देश्य है कि पृथ्वी के जो सुदूर क्षेत्र हैं, ध्रुवीय क्षेत्र हैं, जिनको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं, उन पर अनुसंधान करना, उसमें एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करना। यहाँ पर देखिए आप, अगर आप देखेंगे ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको सारी चीजें ये पता हो, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला क्षेत्र, इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न रीजन है ये, और नॉर्थ पोल वाला हिस्सा है, ठीक है, और ये वाला जो है आपका साउथ पोल वाला हिस्सा है। यहाँ पर एक महासागर है जिसे हम कहते हैं अटलांटिक महासागर, और इधर एक महासागर है जिसको हम क्या कहते हैं, आर्कटिक महासागर। ये आर्कटिक सर्किल कहलाता है, ये अटलांटिक सर्किल कहलाता है। ये ऐसे क्षेत्र है दोस्तों जहां पर सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य का जो प्रकाश है, वो बहुत लंबे समय तक नहीं पहुंचता है, और ऐसा होने के कारण यहाँ पर जो तापमान है वो माइनस में रहता है लगभग। बर्फीले क्षेत्र हैं ये, और बर्फ के नीचे महासागर है, तो ये बहुत दुर्गम स्थिति होती है। इसी दुर्गम स्थिति के बीच में एक देश, वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र हो गया, रूस का ऊपरी हिस्सा जो हो गया वो भी इसका पार्ट है, जैसे यहाँ पर कई देशों का पार्ट जो है इसमें मिला हुआ है। यहीं पर एक देश है जो नॉर्वे के बारे में आपने खूब सुनते होंगे। जब वो हैप्पी इंडेक्स निकाला जाता है, ग्लोबल हैप्पी इंडेक्स निकाला जाता है, तो नॉर्वे का नाम जरूर आता है, यानी वहाँ के लोग बहुत खुशहाल हैं। देखिए, ऐसी विकट परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में भी वो लोग विकसित हैं, ये देश विकसित है, वहाँ के लोग खुशहाल हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कर रखी हैं। तो नॉर्वे से ही हमारा क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है इस पोत को बनाने के लिए। चलिए, नॉर्वे के बारे में और भी हम बातें करेंगे। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ऊपर वाला जो क्षेत्र है आर्कटिक रीजन, इसमें बहुत सारे देशों का क्षेत्र आता है, जैसे फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, आइसलैंड हो गया, ठीक है, कनाडा का कुछ हिस्सा हो गया, रसिया है, इन सब के कुछ सारे हिस्से जो है आते हैं इसमें। यहाँ पर देखें आप, एक चीज समझना आप कि जैसे एशिया का ये जो हिस्सा है, और इसमें आपको क्या दिख रहा है, एशिया का जो हिस्सा है, ये हो गया चाइना, ये मंगोलिया, और ये क्या है, ये रसिया है। रसिया दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है ना रसिया का, क्योंकि पृथ्वी क्या है, सर्किल में गोल है, तो यहाँ पर भी निकल रहा है,
यहाँ पर निकल रहा है रसिया का ये हिस्सा, और आप देखेंगे कि ये अमेरिका के बिल्कुल पास है। अमेरिका और रूस के बीच में ये वाली जो बॉर्डर लाइन है, इतना ही डिफरेंस है। वैसे देखने में हमें ऐसा लगता है कि अमेरिका इधर, रूस इधर बहुत दूर है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम ये वाला पार्ट पढ़ते हैं ना, ये वाला नॉर्थ पोल वाला जो पार्ट पढ़ते हैं, जो आर्कटिक सागर की बात होती है, तो वहां पर इन क्षेत्रों के ऊपरी हिस्से जो है वो भी इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए अब इस पोत का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या चाहते हैं हम भाई ये चाहते हैं कि वहां पर जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में ही जो बर्फीले क्षेत्र हैं, बर्फीले पहाड़ हैं, बर्फीले सागर हैं, उनकी जो क्लाइमेट है, उनकी जो इकोलॉजी है, उनका जो एनवायरनमेंट है, उसका गहन अध्ययन किया जाए। ऐसा करने से हमें समुद्र के बारे में विस्तार से पता लगेगा, समुद्र के बारे में सारी चीजें, जैसे कि वहां पर कैसा क्लाइमेट होता है, किस तरीके से परिवर्तन होते हैं, इन सब का हमें क्या होगा, अनुमान लगेगा। ऐसा करने के लिए ये जो जहाज है, ये जो पोत बनाया जा रहा है, इस पर और जितने भी पोत बनाए जाते हैं इस पर्पज से, उन पर बहुत ज्यादा लेटेस्ट जो साइंटिफिक इक्विपमेंट होते हैं, वैज्ञानिक उपकरण होते हैं, वो सब इसमें लगाए जाते हैं। चाहे भले ही विशेष प्रकार के सोनार हों, चाहे भले ही सेंसर्स हों, या फिर मान लीजिए हाइड्रोमीटर हों, बहुत सारी चीजें इस पर क्या की जाती हैं, लगाई जाती हैं। ठीक है, भारत जब इस अनुसंधान को, इस रिसर्च को बढ़ावा देता है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर एक संस्थान है जिसका गोवा में है, ये संस्थान जो है राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र, एनसीओपीआर। एनसीओपीआर के जो उद्देश्य हैं, एनसीओपीआर जो कि हमारा क्या है, एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, जो किसके लिए है, समुद्रीय और ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए है। उसके जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये ध्रुवीय अनुसंधान पोत जो हम बना रहे हैं, इससे काफी फायदा होने वाला है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों में भारत की उपस्थिति बढ़ाने और हितों को साधने में सहायक सिद्ध होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, ध्रुवीय अनुसंधान पोत। इससे हमें क्या फायदे होने वाले हैं, उनकी बात कर रहे हैं। इससे हमें क्लाइमेट रिसर्च का पता लगेगा, ओशियन साइंस क्या है, समुद्री विज्ञान का अध्ययन होगा, और इससे ध्रुवीय क्षेत्रों में जो लॉजिस्टिक की आपूर्ति है, उसमें भी हमें क्या होगी, मदद मिलेगी। चलिए दूसरी बात, भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र के अध्ययन के लिए, समुद्री क्षेत्र में अपनी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई हुई हैं। उन योजनाओं में भी हमें क्या होगा, सहायता मिलेगी, उनको पूर्ति करने में उनके पूरक के रूप में ये काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में काम करेगा। जैसे कि भारत की एक योजना चल रही है जिसका नाम है सागर। सागर का मतलब है सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, ये एक विजन लेकर भारत चल रहा है। और जो भारत की विशाल तट रेखा है, रणनीतिक अवस्थिति और समुद्री विरासत का लाभ इससे क्या होगा, इस विजन से उठाया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक योजना चल रही है हमारी महासागर। महासागर का मतलब क्या है, सभी क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए परस्पर और समग्र उन्नति। ठीक है, महासागर की फुल फॉर्म ये है, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ सिक्योरिटी अक्रॉस द रीजन्स। इस विजन को अगर हमें प्राप्त करना है तो इसमें भी ये हमारी जो प्रोजेक्ट है, ये हमारा प्रोजेक्ट काफी मदद करेगा। एक और प्रोजेक्ट भारत सरकार का चल रहा है, पोत सागरमाला 2.0। इसके भी जो टारगेट्स हैं उनको प्राप्त करने में भी हम सहायता प्राप्त कर सकते हैं। भारत ने एक योजना चलाई हुई है जिसका नाम है समुद्री अमृतकाल विजन 2047। ये बहुत इंपॉर्टेंट विजन है भारत का। क्या है भारत का ये विजन, ये कहता है कि 2047 तक भारत को विश्व के शीर्ष 5 पोत निर्माता देशों में शामिल करना है। यानी दुनिया के जो टॉप 5 कंट्रीज हैं जो जहाज बनाती हैं, उनमें भारत का नाम आना चाहिए। ये समुद्री अमृतकाल विजन 2047 का क्या है, उद्देश्य है। और इसमें इस अनुसंधान पोत से काफी कुछ फायदा होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत ने क्या ध्रुवीय क्षेत्रों में पहली बार ऐसा किया है, अनुसंधान किया है। जी नहीं, भारत ने ये बहुत पहले शुरू कर दिया था। 1983 में 1983 में जो हमारा जो साउथ पोल जो है, दक्षिणी ध्रुव जो है, वहां पर हमने एक रिसर्च स्टेशन बनाया था जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री हालांकि अब डूब चुका है, बर्फ उसके ऊपर आ चुकी है, तो वो तो काम नहीं कर रहा। लेकिन इसके बाद 3 स्टेशन और बनाए गए हैं जो अभी कार्यरत हैं। कौन कौन से हैं समझिए। अंटार्कटिका में स्थित मैत्री, जो कब स्थापित किया गया 1989 में, और एक भारतीय 2011 में। ये तो ध्यान रखना कौन से क्षेत्र में, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कौन सा क्षेत्र है,
ये साउथ पोल वाला। और आर्कटिक क्षेत्र में हिमाद्री स्थापित किया गया है। हिमाद्री 2008 में स्थापित किया गया। ये हिमाद्री जो है ये नॉर्वे वाले जो क्षेत्र है नॉर्वे का स्थलीय भाग उसमें आता है। नॉर्वे ने रिसर्च सेंटर बना रखा है जिसकी हम बात करेंगे, वहीं पर हमने इसको क्या किया, स्थापित किया है। देखिए अंटार्कटिका में हमने क्या किया था, दक्षिण गंगोत्री साउथ में हमने दक्षिण गंगोत्री को स्थापित किया था 1983 में, लेकिन अब ये बर्फ के नीचे क्या हो चुका है, दब चुका है। लेकिन दो अन्य जो हैं हमारे इस क्षेत्र में, मैत्री और भारती, ये दोनों क्या हैं, कार्यरत हैं। ठीक है, चलिए सॉरी ये इसी क्षेत्र में है, अंटार्कटिका क्षेत्र में, और हिमाद्री जो है वो किस में है, आर्कटिक क्षेत्र में। पृथ्वी के ध्रुवों यानी एक ध्रुव नॉर्थ में तो कौन सा आता है, आर्कटिक महासागर, और यहाँ पर कौन सा आता है, अंटार्कटिक सर्किल आता है। में भारतीय वैज्ञानिक अभियानों को MOES का मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल साइंस की पेसर का मतलब है ध्रुवीय, और क्रायोस्फीयर का मतलब दोस्तों हमेशा होता है कोई भी ऐसी जगह जहां पर तापमान बहुत कम होता हो, ऐसा मंडल जहां पर तापमान बहुत कम होता हो, तो -150 डिग्री, -50 डिग्री, -100 डिग्री, क्रायो शब्द आ जाए इसका मतलब अति निम्न तापीय। तो उन क्षेत्रों में योजना के तहत ये सुविधा प्रदान करता है। राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान NCPOR, जिसकी मैं बात कर चुका हूं गोवा में, ये MOES के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहे हैं ना, ये हमारा रिसर्च स्टेशन दिख रहा होगा आपको मैत्री, और ये दिख रहा है भारती। ये दोनों रिसर्च स्टेशन जो हैं ये हमारे अंटार्कटिका क्षेत्र में है। अंटार्कटिका का मतलब हो गया साउथ पोल वाला हिस्सा। ये ग्लोबल मैप में इसका जो गोंडवाना लैंड जिसको हम कहते हैं, उसमें ये साउथ पोल के हिस्से को इस तरीके से मैप में दिखाया गया है। मैत्री और भारती जो है वो यहाँ पर क्या है, स्थापित हैं, जो पहले से हमने रिसर्च इन पर की है। अच्छा, अभी हाल ही में ध्यान रखिए, देखिए ये जो क्षेत्र हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इनमें सर्दियों के जब हमारे यहाँ पर सर्दियां होती हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा विकट सर्दियां होती हैं, तो वहां रहन सहन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गर्मी के क्षेत्रों में जनरली जब यहाँ से कोई अभियान भेजा जाता है, कोई दल भेजा जाता है वैज्ञानिकों का, तो वो जनरली गर्मी के क्षेत्रों में भेजा जाता है ताकि थोड़ा टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा हो, मतलब बहुत ज्यादा कम नहीं हो। लेकिन भारत ने पहली बार अपना एक अभियान, अपने वैज्ञानिकों का एक दल भेजा किसमें, सर्दियों में, वहां के अध्ययन के लिए कि भाई वहां की जो वास्तव में जो ऑड क्लाइमेट है, विषम जलवायु है, उसका क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए। और इसमें नॉर्वे की क्या ली गई, सहायता ली गई, क्योंकि नॉर्वे के वहां पर रिसर्च सेंटर बना हुआ है। और आप देखेंगे कि इतना खूबसूरत शहर, एक बस्ती बनाई हुई है नॉर्वे ने, कि वो वहां ऐसी स्थिति में भी बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने आर्कटिक में, आर्कटिक कौन सा हो गया, नॉर्थ पोल वाला एरिया, वहां पर एक जगह है स्वालबोर्ड के नॉर्वेजियन आइलैंड का एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं नाई एलेसुंड। और नाई एलेसुंड में स्थित देश के आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री के लिए भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान को आरंभ किया। यानी जो हमारा पहले से वहां रिसर्च स्टेशन था हिमाद्री, वहां पर हमने शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान को क्या किया है, भेजा है। और ये कहां पर है, नाई एलेसुंड में है। नाई एलेसुंड कहां पर है, आर्कटिक क्षेत्र में। स्वालबोर्ड स्थान पर, स्वालबोर्ड कहां पर है, नॉर्वे में। कहां पर है, नॉर्वे में। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए नाई एलेसुंड, यहाँ पर हमारा हिमाद्री है, और यहाँ पर इसको क्या किया गया, भेजा गया। ये खूबसूरत सा शहर आपको दिख रहा होगा, ये नाई एलेसुंड है, और इसमें रिसर्च सेंटर नॉर्वे के द्वारा स्थापित किए गए हैं। ये दुनिया का वो कोना है जहां 3 महीने की होती है एक रात, यानी एक रात 3 महीने की होती है। सूर्य जो है लगातार 3 महीने तक दिखाई नहीं देता है। गुड मॉर्निंग बोलने को तरसते हैं लोग, यानी ये ऐसी जगह है जहां पर आप भाई सुबह होगी तो आप गुड मॉर्निंग बोलोगे ना, 3 महीने तक लगातार क्या हो रही है, रात चल रही है। ठीक है, शीतकालीन के समय आर्कटिक में भारतीय वैज्ञानिक, यानी जब हमने ये शीतकालीन में भेजा है तो इससे हमें क्या फायदा होगा, ये दल आपको दिखाया जा रहा है। और इसमें हमारे भारत का जो दल था, इसको नेपाल और बांग्लादेश के वैज्ञानिकों ने भी क्या किया था, ज्वाइन किया था, तो ये काफी खबरों में रहा। ठीक है, अब इससे हमें क्या फायदा होगा, सेम वही चीजें जो जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, आपका अंतरिक्ष का मौसम है,
ठीक है, सागरीय बर्फ और महासागर परिसंचरण गतिशीलता है, पारिस्थितिकी, वहाँ का इकोसिस्टम, वहाँ का एडेप्टेशन कि किस तरीके से वहाँ लोग खुद को क्या करते हैं, अनुकूलन बनाते हैं, इन सब का अध्ययन वहाँ पर करने के लिए इस वैज्ञानिक दल को भेजा गया है। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी और खास खबर जो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यानी भारत ने अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत विकसित करना शुरू कर दिया है और भारत के जो रिसर्च स्टेशन उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में बने हुए हैं वहां पर हमने शीतकालीन वैज्ञानिक महाअभियान को भी क्या किया है, शुरू किया है। तो धन्यवाद, मिलते हैं और अच्छी खबर के साथ में अगले सेशन में। जब तक आप हमसे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना ना भूलें, आपको सेशन कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।